हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन डेटा टेबल फंक्शन देखेंगे। ये डैक्स में डेटा टेबल नाम का एक फंक्शन होता है, उसको कैसे यूज़ करने का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले data2infolabs.com पे जाके विजिट करने का, यहाँ अपन आर्टिकल्स लिखते हैं, आ जाते हैं अपनी पावर बीआई में। तो डैक्स में एक फंक्शन है डेटा टेबल नाम का। बोले तो ये फंक्शन टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तुम एक स्टैटिक टेबल क्रिएट कर सकते हो। स्टैटिक माने जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, रिफ्रेश करने के बाद भी उसका डेटा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज वेंज नहीं होता। समझे? ये होता है स्टैटिक टेबल्स। तो आज अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा टेबल नहीं देखेंगे, बल्कि 3-4 तरीके और देखेंगे जिससे आप पावर बीआई में डेटा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका थियरी पार्ट पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी सब शुरू करेंगे। तो ये डेटा टेबल जो फंक्शन है, जो डैक्स में बोले तो अपन यूज करते हैं, उसका जो है वो टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस नाम की कैटेगरी आती है ना डैक्स में, तो वो वही है। ठीक है, तो उसी में आता है, ये वन ऑफ द फंक्शंस है उसमें। ठीक है, दीज फंक्शंस मैनिपुलेट एंड रिटर्न टेबल्स। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे पिछली बार भी बताया था, ये टेबल्स को मैनिपुलेट करने में मदद करता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है बोले तो डेटा टेबल्स का, वो एक बार पढ़ लेते। इसका ऐसा मैटर है कि इट रिटर्न्स अ टेबल विथ डेटा डिफाइंड इनलाइन। इनलाइन माने ये एकदम ऐसा होगा कि ये रिफ्रेश करने के बाद भी ना, एक तो स्टैटिक टेबल होगा, रिफ्रेश करने के बाद भी ना चेंज नहीं होगा। इट इज अ स्टैटिक टेबल विच डू नॉट चेंज व्हेन रिपोर्ट गेट्स रिफ्रेश्ड। ठीक है, ओके। तो आज अपन ना 3-4 तरीके देखेंगे टेबल बनाने के। एक होगा पहला डेटा टेबल, दूसरा होगा एंटर डेटा ऑप्शन होगा, एक एंटर डेटा ऑप्शन भी होता है पावर बीआई में, वो भी देखेंगे। एक और होता है कैलकुलेटेड टेबल विथ रो एंड यूनियन फंक्शंस, ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी देखेंगे। उसके अलावा एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है बोले तो टेबल कंस्ट्रक्टर। अब ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि टेबल कंस्ट्रक्टर यूज करके भी अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स दिखेंगे ना, करली ब्रैकेट्स, तो वो टेबल कंस्ट्रक्टर का पार्ट है। ठीक है, शुरू करते हैं, पहले डेटा टेबल फंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, जाते हैं अपने टेबल व्यू पे। यहाँ पे क्या करते हैं, फटाक से न्यू टेबल ऑप्शन पे क्लिक मारेंगे। ठीक है, खुल जा बेटा, ये रहा। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि दिखे आपको अच्छे से। यहाँ पे नाम देते हैं, टेबल का नाम देते हैं न्यू डेटा टेबल। ये न्यू डेटा टेबल। अब यहाँ पे डेटा टेबल नाम का फंक्शन ले लेते हैं। अब इस डेटा टेबल नाम के फंक्शन में आर्गुमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो ये सोचने वाली बात। पहला आएगा, क्या आएगा पहला, कॉलम का नाम। दूसरा आएगा उस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप जाएगा, तो वो डेटा टाइप जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया, करेंसी हो गया, है ना, तो ये डेटा टाइप। तो तीसरा आर्गुमेंट कौन सा, तीसरा आर्गुमेंट माने वैल्यू, जो वैल्यू माने एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले एक कॉलम बना लेता हूँ, उस कॉलम में एक रो बना लेता हूँ, मतलब सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे करता हूँ मैं। लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की आईडी है ना, स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, इन सब इंफॉर्मेशन पढ़े लिए। तो अपन वही बनाते पहले, स्टूडेंट आईडी नाम का मैंने क्या किया, कॉलम बना लिया। एक कॉलम का नाम है बाय द वे, कॉमा देके मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए। आईडी तो होता है इंटीजर, तो मैं इंटीजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ, नीचे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ कि उसकी वैल्यू देता हूँ, एक्सप्रेशन यानी वैल्यू, कि उस कॉलम में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। तो जो वैल्यू है वो करली ब्रैकेट्स में देना, डबल करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, आर का करली ब्रैकेट, उसके अंदर एक छोटा करली ब्रैकेट, उस छोटू से करली ब्रैकेट में तुम अपनी वैल्यू लिखोगे। जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया 1, तो मैं लिखता हूँ 1। इसको कर देते कमिट। और तुम देखो, स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम तैयार हो गया मेरे पास, और उसमें एक वैल्यू आ गई 1। ठीक है,
टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है न्यू डेटा टेबल। उसमें एक स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, उस कॉलम का डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है 1। अगर मुझे रो बढ़ाने, अब देखो यहाँ पे एक ही रो है, मुझे 2 3 4 ऐसे रोज चाहिए, तो कैसे देने का? कॉमा देके और एक करली ब्रैकेट्स देके उसमें वैल्यू दे देने का। ठीक है, इस हिसाब से तुम वैल्यूज बढ़ा सकते हो, है ना। तुम बस कॉमा देते रहो, इन ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखते रहो, इस हिसाब से तुम वैल्यूज आई मीन रोल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपना एक ही कॉलम हो गया। अगर अपन को मल्टीपल कॉलम्स देने हैं तो कैसे देने का? ये देखो, सेम थिंग है। स्टूडेंट आईडी दिया था, अपन क्या कर देंगे? अपन स्टूडेंट नेम भी दे देंगे, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप दे देने का। ठीक है, और देखते हैं स्टूडेंट कोर्स करते हैं। स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स भी स्ट्रिंग ही वैल्यू देते हैं उसकी, है ना, कॉमा। अब उसकी वैल्यूज हमको प्रोवाइड करनी है, तो कैसे करने का? तो उसी करली ब्रैकेट्स में कॉमा करके अंदर वैल्यू दे देने का। अभी जो स्ट्रिंग होगी वो डबल कोट्स में लिखेंगे अपन, है ना। स्टूडेंट का नाम, नाम क्या दे? कुछ भी दे देते हैं, ऐसे देते हैं इनकी। ठीक है, कॉमा देके कोर्स, कौन सा कोर्स किया भाई? इनकी ने कोर्स किया आर्ट्स, बहुत बढ़िया। दूसरे स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या देते हैं? पिंकी। पिंकी ने कौन सा कोर्स किया? पिंकी ने भाई, पिंकी ने भी आर्ट्स किया। तीसरे स्टूडेंट का नाम देते हैं, तीसरे स्टूडेंट का नाम क्या दे? फंकी। फंकी दे देते। फंकी ने कौन सा कोर्स किया? फंकी ने कोर्स किया पावर BI, पावर BI, PBI। ठीक है, इसको कर देते हैं कमिट। अब देखो अपने पास 3 कॉलम आ गए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का कोर्स, और उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो इस हिसाब से तुम डेटा टेबल बना सकते हो। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो भी चेंज नहीं होगा, तुम्हें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, समझे? तो ये बात है। अभी एक चीज और देखो, क्या होगा अगर देखो ये 3 कॉलम बनाए अपन ने, तो नीचे 3 कॉलम 3 वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है, करेक्ट? क्या होगा अगर तुमने गलती से एक आध वैल्यू नहीं लिखी, लेट्स से कि पहली वैल्यू नहीं लिखी तुमने, ठीक है, उसको निकाल देता हूँ और कमिट करता हूँ, तो वो एरर देगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हें एरर देगा। ये देखो, ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो तुमने दी नहीं, वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी 1, या फिर जो भी वैल्यू है वो देनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास ऐसे भी यूज केसेस आएंगे जहाँ पे तुम्हें एक वैल्यू ब्लैंक रखनी है, तो क्या करने का? तो वैल्यू मत दो पर कॉमा दे दो, वैल्यू मत दो पर ये कॉमा जो है ना, ये कॉमा रखने का इंटैक्ट एज इट इज। तो क्या होता है कि वो उसके आगे की जो स्पेस है उसे ब्लैंक कंसिडर करता है। अब इसको करते हैं कमिट, तो क्या करेगा? ये वर्क कर जाएगा, बट वो जो जगह है वो ब्लैंक छोड़ देगा अपन के लिए, बराबर? बोले तो ये तो काम हो गया अपना, है ना। तो इस तरह से तुम हर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डेटा टेबल फंक्शन इन डैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंटर डेटा। अब देखो एंटर डेटा करके भी एक डेटा आई मीन टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो वो कैसे करने का वो मैं बताता हूँ। अब देखो मेरे पास एक्सेल में एक डेटा है, एक डेटा सेट है जिसमें 3 कॉलम है, ऐसे रैंडमली है, सेल्स, प्रोडक्ट, डेट करके। मैं ये कॉपी करके अपने पावर BI में लेके जाना चाहता हूँ और एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो कैसे करने का? ये देखो, इस टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है, इसको कर लेता हूँ कॉपी। जैसे इसको कॉपी करता हूँ मैं आ जाता हूँ पावर BI में। पावर BI में मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन होता है डेटा ग्रुप में, एक होम टैब में डेटा ग्रुप में एक ऑप्शन होता है एंटर डेटा करके। मैं इस एंटर डेटा पे कर देता हूँ क्लिक, तो एक छोटी सी विंडो ओपन होएगा। ये विंडो का नाम है क्रिएट टेबल। इसमें मैं क्लिक करके Ctrl+V दबा के इसको पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे जो भी है, ठीक है। अब इसको पेस्ट कर दिया, नीचे टेबल का नाम होगा, टेबल का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? मैं देता हूँ सिंपल सा नाम एक्सेल करके, एक्सेल टेबल करके नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको लोड कर देते हैं। देखो लोड करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग चेक करें कि जो कॉलम दिए रहे अपन ने, उस कॉलम का नाम ठीक से है कि नहीं, उसका डेटा टाइप ठीक से है कि नहीं, है ना। ये सब तो बातें चेक करनी पड़ेगी ना टेबल बनाने से पहले। तो क्या करते हैं, लोड करने से पहले इसके बाजू में वो ऑप्शन होगा एडिट, उसको क्लिक कर देने का। तो ये सब डेटा ना पावर क्वेरी में ओपन करेगा ये। अब उस पावर क्वेरी में तुम एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये देखो
पावर क्वेरी में ये ओपन हो गया। और थोड़ा चेक कर लो कि डेटा टाइप ठीक से है कि नहीं। इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए था इस कॉलम का ABC होना चाहिए, तो ABC है, बराबर है, सब कुछ बराबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, सब कुछ बराबर है। ऊपर देखो ये एम क्वेरी है ना, ऊपर एम क्वेरी भी लिखे लिए। और क्या हो सकता है, अगर तुम्हें कोई वैल्यू चेंज करानी है यहाँ पे, तुम इस सोर्स जो अप्लाइड स्टेप है यहाँ पे सोर्स लिखेला है, सोर्स के आगे ये सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर देने का, तो वही क्रिएट टेबल वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसको कर देते हो ओके। ओके करने के बाद कर देते क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, जैसे इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दोगे एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा एक्सेल टेबल के नाम से। अब उसको देख लेते हैं एक्सेल टेबल को। व्यू टेबल में जाके ये देखो, ये रहा अपना टेबल। 3 कॉलम थे जो अपन ने वहां से कॉपी पेस्ट कर। तो एंटर डेटा ऑप्शन करके भी तुम टेबल क्रिएट कर सकते हो। ये दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका कौन सा है। तीसरा तरीका ऐसा है कि ये कैलकुलेटेड टेबल विथ रो एंड यूनियन फंक्शंस। ठीक है, तुम एक टेबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग रो एंड यूनियन फंक्शन। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कि वो कैसे करते। मैं न्यू टेबल के ऑप्शन पे जाके क्लिक मारता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही अपने को डैक्स क्वेरी लिखना है। ठीक है, टेबल का नाम देते हैं, टेबल का नाम कुछ दे देते हैं, जैसे रो टेबल नाम दे देते हैं, बड़ा सब कॉमन सा नाम है। ठीक है, अब मैं एक रो फंक्शन लेता हूँ, डैट्स रो फंक्शन होता है। ठीक है, इस रो फंक्शन में मैं क्या देता हूँ, रो फंक्शन में मुझे देना है डायरेक्टली कॉलम का नाम। लेट्स से स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट दे दिया, कॉमा करके वैल्यू दे देते स्टूडेंट की। स्टूडेंट का नाम दे दिया ना मैंने, स्टूडेंट का नाम दे दिया, तो स्टूडेंट का नाम की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, वो भी स्ट्रिंग में ही है मेरे पास, इनकी। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं कमिट। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है रो टेबल। उसमें एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट नेम, और उसमें एक वैल्यू आएगी इनकी। ये देखो करेक्ट। लेट्स से ये तो एक रो क्या करता है, मुझे रो रिटर्न करता है, एक रो। ठीक है, अब इसके साथ में एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो इसके साइड में ही कॉमा करके तुमको लेना पड़ेगा दूसरे कॉलम का नाम। वैसे स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, कौन सा कोर्स लिया अब स्टूडेंट ने, आर्ट्स। ये देखो, तो कर देते कमिट। ये देखो 2 कॉलम आ गए, 2 कॉलम, बट रो अभी भी एक ही है क्योंकि मैंने एक ही रो फंक्शन यूज किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लेट से कि मुझे मल्टीपल रोज बनाने हैं, तो मैं मल्टीपल रो फंक्शन लिखूंगा, और वो मल्टीपल रो फंक्शन मैं यूनियन फंक्शन में एनक्लोज करूंगा। यूनियन के अंदर कॉमा दे के मैं मल्टीपल रो फंक्शंस लिख सकता हूँ इस तरह से। तो कर देते कमिट। ये देखो, रो और यूनियन आप टेबल ही रिटर्न करता है ना। समझ में आ गया। और रो और यूनियन यूज करके किस तरह से अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये तरीका मोस्टली यूज नहीं करता हूँ, मैं डेटा टेबल वाला जो फंक्शन है ना अपना, मैं वही यूज करता हूँ क्योंकि वही प्रीफर करता हूँ। वो स्टैटिक टेबल बनाने के लिए वो बढ़िया है। तो ये तो हो गया एक तीसरा तरीका, है ना। 3 देखे अपन ने, डेटा टेबल देखा, इंटर डेटा ऑप्शन देखा, रो और यूनियन देखा। एक और है आखिरी जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है टेबल कंस्ट्रक्टर। टेबल कंस्ट्रक्टर माने जहाँ पर भी तुम्हें ऐसे ब्रैकेट्स दिखेंगे, करली ब्रैकेट्स, तो वो टेबल कंस्ट्रक्टर का पार्ट है, ऐसे समझ जाओ। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, वो टेबल कंस्ट्रक्टर देखने से पहले ना मैं रो और यूनियन का डेफिनेशन एक बार मैं समझा देता हूँ, ताकि, क्योंकि ये अपन ने अभी अभी देखा। रो क्या रिटर्न करता है, रिटर्न अ सिंगल रो टेबल, जो अभी अभी देखा अपन ने, विथ न्यू कॉलम्स। यूनियन क्या रिटर्न करता है, यूनियन भी टेबल ही रिटर्न करता है, रिटर्न यूनियन ऑफ टेबल्स। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टूवर्ड्स टेबल कंस्ट्रक्टर। टेबल कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे, फिर से काम करते हैं, न्यू टेबल पे चले जाते हैं। ठीक है, न्यू टेबल पे टेबल का नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेते हैं, कंस्ट्रक्टर टेबल। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर टेबल में तैयार करूंगा, और मैं क्या यूज करूंगा, मैं सिलेक्ट कॉलम्स फंक्शन यूज करूंगा, और उसका यूज करके मैं कंस्ट्रक्टर टेबल बनाऊंगा। हमने सिलेक्ट कॉलम फंक्शन पिछली बार देखा था वीडियो में, है ना। उसका सिंटैक्स क्या होता है, अगर तुमको याद होगा तो उसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर होता है टेबल का नाम या फिर पूरा का पूरा टेबल, है ना। दूसरा पैरामीटर होता है
कॉलम का नाम, है ना। और तीसरा जो पैरामीटर होता है यानी आर्गूमेंट, वो होता है एक्सप्रेशन, मतलब उस कॉलम में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए वो, है ना। तो अभी देखो, जो पहला पैरामीटर है, जो अभी पहला आर्गूमेंट है, वो होता है टेबल का नाम या फिर पूरा का पूरा टेबल। अपने पास अभी टेबल तो है ही नहीं, तो टेबल का नाम कहाँ से लिखेंगे, तो अपन पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे यूजिंग टेबल कंस्ट्रक्टर। कैसे? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके। ये कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करने का, उसको थोड़ा ओपन करते हैं, उसके अंदर अपन राउंड ब्रैकेट्स लेते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है वैल्यूज, वैल्यूज जो भी हमें वैल्यूज देनी है या प्रोवाइड करनी है, स्ट्रिंग, इंटीजर, कोई भी। तो लेट्स से कि मैं पहली वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग, पहली वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग जिसका नाम हो स्टूडेंट का नाम, ठीक है, ये दिया नाम। यहाँ पे कॉमा देके नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम का नाम, ठीक है। सेकेंड आर्गुमेंट कॉलम का नाम होता है, करेक्ट, स्टूडेंट नेम। इसको मैं कॉमा करके नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, ये काम करता नीचे नहीं, मैं बाजू में लिख लेता हूँ कॉमा करके। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, जैसे तुमको याद होगा, एक्सप्रेशन, मतलब जो वैल्यू उस कॉलम में आएगी वो। अब जो वैल्यू आएगी ना, वो लिखना पड़ेगा अपन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसका कीवर्ड होगा वैल्यू, VALUE, वैल्यू। तुम वैल्यू भी लिख सकते हो या वैल्यू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये वैल्यू जो है फर्स्ट पोजीशन पे है इनकी, तुम वैल्यू 1 भी लिख सकते हो। तो फिलहाल वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको करते हैं कमिट, इसको करते हैं कमिट। जैसे तुम कमिट करोगे, तुम्हारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर टेबल नाम से, उसके अंदर एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नेम नाम से, और उस स्टूडेंट नेम के अंदर इनकी नाम एज अ वैल्यू पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये उसने कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, यहाँ पे उसका रेफरेंस भेजा और वो बोला कि ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये बात है। अब देखो यहाँ पे मैं कॉमा करके सेकेंड वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ 1 दिया, या फिर एक काम करता हूँ 10 दे देता हूँ, तो भी है। तो यार देखो यहाँ पे एरर आ रहा है नीचे, क्यों आ रहा है कि यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज पुट कर दी, जहाँ पे जब मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज पुट कर देता हूँ मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस हिसाब से। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, इसलिए वैल्यू 1 लिख लेता हूँ, है ना। जब मैं वैल्यू 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे नीचे कमिट करने के बाद मुझे इनकी दिखाई देता है क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है। जब मैं वैल्यू 2 लिखता हूँ, वैल्यू 2 लिखता हूँ और कमिट करता हूँ, तो मुझे सेकेंड वैल्यू दिखाई देती है जो कि 10, ये देखो 10, ठीक है। इस हिसाब से जितनी वैल्यू होगी तो उसका नंबरिंग लिखने का, फर्स्ट वैल्यू है या सेकेंड वैल्यू है कॉलम में। अब मैं मल्टीपल कॉलम भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट कोर्स करके यहाँ पे वैल्यू 2, मैं वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ऊपर वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ, क्योंकि ये आईडी है ना, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा भी लेता हूँ स्टूडेंट कोर्स करके, यहाँ पे कोर्स का नाम लिख लेता हूँ, नाम क्या लिखूँ, आर्ट्स या जो भी है। अब देखो स्टूडेंट 1 के लिए मैंने इनकी दिया 1, स्टूडेंट आईडी के लिए मैं 10 दे रहा हूँ तो वैल्यू 2, और स्टूडेंट कोर्स के लिए मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, वैल्यू 3, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे है वैल्यू, है ना। अगर मैं वैल्यू 4 दूंगा तो ये एरर देगा, जितने वैल्यूज है उतना ही नंबर देने का यहाँ पे। तो इस हिसाब से तुम्हारे टेबल क्रिएट हो जाएगा विथ 1 रो। अगर तुम्हें मल्टीपल रोज देना है तो तुम इसी चीज़ को दोबारा दोहराओ, कमा दे के, कमा दे के तुम इसको दोहरा सकते हो। हमारे देख के तुम इसको दोहरा सकते हो, कमिट कर सकते हो, मल्टीपल रोज आ जाएंगे, है ना, अपने टेबल में। तो इस हिसाब से तुम टेबल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। टेबल कंस्ट्रक्टर किसमें, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, कर्ली ब्रैकेट से आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स। तो ये होता है सिंटैक्स, ओके। तो अपन ने 4 ये देखा तरीके जिससे तुम टेबल क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई इंटरव्यूअर तुम्हें कल आके पूछेगा कि भाई मेरे को 3-4 तरीके बताओ टेबल क्रिएट करने के, तो शुरू हो जाने का
टेबल डेटा टेबल से, डेटा टेबल के बारे में बताने का, इंटर डेटा के बारे में बताने का, यूनियन और रो के बारे में बताने का, टेबल कंस्ट्रक्टर के बारे में बताने का। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अपन और तरीके देखेंगे और नैस के फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमेशा की तरह Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Funky. Canola, canola, reales y chali, sin patrón, ate bukani nahi aati. Canola, canola, reales y chali, sin patrón, ate bukani nahi aati.